हेलो बच्चों, दीपक क्लासेस वैशाली यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप लोगों को बता दें कि टेंथ क्लास के जो भी एस्पिरेंट है उनको तैयारी करने के लिए मात्र साल भर के ही समय होता है और वो साल भर में सभी विषयों को कवर करके उनको एग्जाम देना पड़ता है। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से और लगन के साथ पढ़िएगा, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को हम बताए थे कि प्रकाश क्या है, उसके बाद बताए थे किरण क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है, उनके प्रकार के बारे में वर्णन किए थे। आज हम आप लोगों को कि प्रकाशिक माध्यम क्या है, प्रकृति के आधार पर कौन कौन से उनका माध्यम होता है उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे उनके जैसे पारदर्शी हो गया, प्रभासी हो गया, अपारदर्शी हो गया, उनके बारे में आप लोग बताएंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि जब ये क्या है, एक सीढ़ी है, क्या है, यह सीढ़ी है। जब सीढ़ी पर आगे बढ़ता है ना, जब इंसान को आगे बढ़ना होता है, मान लेते यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अगर उसको आगे बढ़ना होता है तो उसको पहला जो पैर होता है ना, पहला पैर जो होता है उसको पहले सीढ़ी पर से उठाना पड़ता है। इस तरह से इसी प्रकार अगर 10th के एग्जाम में बहुत अच्छा करना है तो हमको काफी लगन के साथ मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग सिर्फ दीपक क्लासेस वैशाली यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट कीजिए और मैं आपके लिए सभी विषय को बारीकी से आप लोगों को हम बताएंगे इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या है? जैसे कि कोई प्रकाश निकला, पानी है, ठीक है, पानी है तो पानी में जो प्रकाश आया और पानी से जो प्रकाश निकलने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तो हमारे लिए वहां से जो निकला, पानी से होकर निकला, तो वो पानी जो हमारे लिए क्या हुआ, प्रकाशिक माध्यम हुआ। जैसे कि सूर्य के प्रकाश निकला तो हमको दिखाई दे रहा है, तो कैसे दिखाई दे रहा है, हवा से होकर गुजर रहा है प्रकाश, तो हवा जो हो गया हमारे लिए प्रकाशिक माध्यम हो गया। तो अगर इसका सॉल्यूशन, अगर मतलब कि परिभाषा अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बताइएगा आप? तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, प्रकाश जो है जिस माध्यम से होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है उसी को हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, हमारे साथ बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा, आपको याद करने की कतई चिंता नहीं होगी अगर हमारे साथ आप भी बोले तो, ठीक है। प्रकाश जिस माध्यम से होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, आंखों तक पहुंचती है, उस माध्यम को चाहे कह सकते हैं उससे, किसे, माध्यम को, प्रकाश जिस माध्यम से होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है उस माध्यम को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया है प्रकाशिक माध्यम किससे कहते हैं? जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है तब उस माध्यम को हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। और जैसे में हम आपको बता दें, जैसे में हवा हो गया, पानी हो गया, उसके बाद कांच हो गया, कांच यानी कि वही शीशा, ठीक ना। उसके बाद आपको बता दे ताप हो गया, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई चिंता नहीं हो गया, याद ही हो गया होगा हमको लग रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रकृति के आधार पर प्रकाशिक माध्यम कौन कौन सा होता है, ठीक है। सबसे पहला प्रकृति के आधार पर
प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा, प्रकाशिक माध्यम प्रकृति के आधार पर दो होता है। कितने होता है? दो होता है। कौन कौन? पहला होता है समांगी माध्यम, समांगी माध्यम। दूसरा होता है आपका विषमांगी माध्यम। क्या होता है? विषमांगी माध्यम। पहला कौन होता है? समांगी माध्यम। दूसरा कौन होता है? विषमांगी माध्यम। पहला। अब आप लोगों को कंफ्यूजिंग होगा कि आखिर प्रकाशिक माध्यम क्या है, विषमांगी माध्यम क्या है। अब इनके बारे में जानते हैं। तो समांगी माध्यम के जो प्रत्येक भाग का जो कण होता है, प्रकाशिक माध्यम के जो प्रत्येक भाग का जो कण होता है वो हमेशा समान होता है। जैसे में हम आपको बताते हैं, पानी के जो कण है, क्या वो सब अलग अलग होते हैं? नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। इसलिए तो और हम बताते हैं, जैसे कांच हो गया, तो कांच का जो कण होगा वो भी क्या है? उनका आकार, उनका जो गुण है, उनका जो प्रत्येक भाग का जो कण का जो साइज क्या होंगे? बराबर होंगे। तो उसी प्रकार तो जिस माध्यम मतलब समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और उनका आकार जो होता है हमेशा समान होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। जैसे कि नीचे तो लिख नहीं सकते हैं, इतना पहले नोट कर। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे? समांगी माध्यम। आखिर समांगी माध्यम क्या है? तो समांगी माध्यम के समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। जैसे मैं आपको बता दें, जल, हवा, ये सभी क्या है? आपका समांगी माध्यम है। हम आखिर इसको क्यों बता रहे हैं? इसका पीछे रीजन है कि समांगी माध्यम को बताएंगे नहीं तो आपको प्रकाश का परिवर्तन का जो परिभाषा है उसको समझे में नहीं आएगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं। विषमांगी माध्यम क्या है? तो जैसे मैं आपको बता दें, हवा हो गया, तो हवा में जो देखिए, हवा जो जिसको हम लोग वायु कहते हैं, वायु में क्या मिश्रित नहीं है? उसमें सब एक ही कण है? नहीं है। उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारे गैस भी है, बहुत सारे गैस है उसमें। तो उसमें सभी गैसों का मिश्रण हवा होता है या वायु होता है, कह सकते हैं। तो कभी कभी देखते हैं गर्मी के दिन में आपका हो जाता है, गर्म हवा निकलता है, ठंडे के दिन में ठंडी हवा निकलती है। तो यहाँ तो समझ में आ गया कि इसका जो माध्यम, इसमें जो माध्यम है विषमांगी माध्यम होगा। तो वही बताया, इसके कण क्या, उनका गुण, उनका आकार क्या बराबर है? नहीं है। तो चलिए आगे इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग, बोलिए हमारे साथ, बोलिएगा ना, हम जब जिस प्रकार बोल रहे हैं उसके साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। एक भी स्टेप नहीं छूटेगा आपका, और आप साइंस में, मैथ में, ऑल सब्जेक्ट आप बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन जुनून के साथ पढ़िएगा। मेरी मेहनत आपके ऊपर टिका हुआ है। अगर आप बढ़िया से लगन के साथ अगर पढ़ते हैं तो आप अच्छा कीजिएगा। विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान
नहीं होते हैं। जैसे में बता देंगे आप, इससे पहले हम बताएं आपको, बोलिए। हवा, हवा के मिश्रण, किसके मिश्रण? हवा के मिश्रण। आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हवा का जो मिश्रण होता है, कभी ठंडा होता है तो कभी गर्म होता है, कभी ठंडा तो कभी गर्म, ठीक ना। अब कैल्साइट बता देते हैं, कैल्साइट। अब आप पूछ रहे हो कैल्साइट होता क्या है, लिखवा दिए कैल्साइट। कैल्साइट के बारे में जानबे नहीं करते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट इसी का एक घटक है। कैल्शियम कार्बोनेट का यह एक घटक है। कौन सा? ये कैल्साइट। जैसे हम आपको बताते हैं, हवा में कौन कौन बहुत सारे गैस है, उसमें से नाइट्रोजन गैस को निकाल दे तो नाइट्रोजन गैस क्या हुआ? एक घटक हुआ। किसका? वायु का। उसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट का एक घटक हुआ आपका कैल्साइट। और याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का नेट को ही चूना पत्थर जिसको लाइम स्टोन के नाम से जाना जाता है, संगमरमर और भी कहा जाता है, जैसे खड़िया, ये सभी का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछेगा लाइमस्टोन का सूत्र क्या होता है? CaCO3। चूना पत्थर का CaCO3, खड़िया का CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या है, समांगी माध्यम क्या है, विषमांगी माध्यम क्या है, उनके उदाहरण के बारे में पढ़े थे। अब हम आगे बढ़ते हैं पारदर्शी पदार्थ। आखिर पारदर्शी पदार्थ कौन कौन सा है, कैसे कहते हैं उसको पारदर्शी, और किसको कहेंगे अपारदर्शी, और किसको कहेंगे पारभासी, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग वीडियो स्किप किए हो, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगा, सिर्फ आप दीपक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप आइए और क्लास कीजिए, रेगुलर कीजिएगा। आपको घर बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हैं और 95% आप मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, लगन के साथ पढ़िएगा। प्रकाशिक माध्यम, आखिर प्रकाशिक माध्यम क्या है? सॉरी, पारदर्शी माध्यम है। क्या है? पारदर्शी माध्यम। चलिए पारदर्शी माध्यम के बारे में जानते हैं। जैसे मैं आपको बताते हैं, कभी भी आप शीशा में जो कांच होता है, कांच पे आप लाइट बारे होंगे। क्या आप कभी पानी में आप लाइट बारे होंगे? देखे होंगे, जब लाइट बारते थे क्या होता है, जिसको टॉर्च बोलते हैं, पानी के अंदर भी उसका प्रकाश चला जाता है। लेकिन आप दीवार पर बारिए, क्या आप दीवार के उस पर जा सकता है? हम बोर्ड पर बारे टॉर्च, क्या बाहर उसके बाहर उस तरफ जा सकता है? नहीं जा सकता। उसी प्रकार तो वही हमारे पास है, जो जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार हो जाती है, जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार हो जाती है, उसी को हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। आप लोग 8 में पढ़ भी लिए होंगे। जिस वस्तु से होकर, या ऐसे लिखिए, प्रकाश जिस वस्तु से होकर आर पार कर, प्रकाश जिस वस्तु से होकर आर पार कर जाते हैं, उस वस्तु को पारदर्शी
पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप बताइएगा, जैसे जैसे अवश्य लिखिए, कोई भी आप परिभाषा लिखिए, अगर उसका उदाहरण आप जानते हैं तो उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। और हैंडराइटिंग पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। जैसे में आपको बताते हैं, हवा, पानी, कांच इत्यादि इत्यादि। आगे आप समझ सकते हैं, आपको अगर पता हो तो लिख लीजिएगा, ठीक। दूसरा, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या है? प्रकाश जिस वस्तु से होकर, जिस वस्तु के आर पार नहीं, प्रकाश जिस वस्तु के आर पार नहीं होते हैं, कौमा, उस वस्तु को अपारदर्शी, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप बताइएगा, आपके पास होगा बुक, क्या बुक पर ऐसे हमारे पास बुक है, या कॉपी ले लेते हैं, इसके इस तरफ से अगर हम इसको लाइट देंगे, इधर से बाढ़ेंगे तो क्या इधर लाइट आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे हो गया, अपना मन से जो भी लिख दीजिए उदाहरण में, जिससे पार न कर सके। जैसे कि किताब हो गया, ईंट हो गया, दीवार हो गया, बोर्ड हो गया, इत्यादि इत्यादि। अपना मन से जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पारभासी। पारभासी पारभासी पदार्थ अब किसको कहेंगे? तो पारभासी पदार्थ जैसे जिस वस्तु से होकर कुछ प्रकाश जाते हैं तो कुछ प्रकाश नहीं जाते हैं। तेल लगे हुए कागज हो गया, घिसा हुआ आपका कांच हो गया। तो ये सभी में कुछ प्रकाश तो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जा पाते हैं। तो उसी प्रकार तो जब प्रकाश जिस वस्तु से होकर प्रकाश के कुछ अंश, प्रकाश जब प्रकाश के कुछ अंश जो होता है, कुछ अंश, जब प्रकाश के कुछ अंश किसी वस्तु को पार कर जाते हैं, तब उस वस्तु को पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में जब प्रकाश के कुछ अंश किसी वस्तु को पार कर जाते हैं, उस वस्तु को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में तेल लगा हुआ कागज। दूसरा बता सकते हैं, घिसा हुआ कांच। तो ये है, हम लोग पढ़े थे प्रकाशिक माध्यम के बारे में। उसके बाद पढ़े प्रकाशिक माध्यम जो होता है प्रकृतिक आधार पर कौन कौन होते हैं, समांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम। उसके बाद हमने पढ़ा पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है और पारभासी पदार्थ
क्या है, और इन सभी के उदाहरण के बारे में हम लोग समझे। चलिए इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर लें। चलिए अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट। हमारे पास परावर्तन के लिए 3 कंडीशन होंगे। जब प्रकाश किसी वस्तु को पड़ता है तो हमारे पास 3 कंडीशन होता है। या तो उस जो किरण प्रकाश का जो है, प्रकाश का जो किरण है वह क्या होंगे, किसी उस वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाएंगे, या उस वस्तु के आर पार हो जाएंगे, या उस वस्तु से टकरा कर सिर्फ फिर उसी पथ पर यानी कि अपने ही माध्यम पर वापस आ जाएंगे। तो प्रकाश का जो अपने ही माध्यम में, किस माध्यम में? अपने ही माध्यम में, अपने ही पथ पर वापस लौट जाने की जो घटना होती है वही हमारा होता है प्रकाश का परावर्तन। तो आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे मैं बता रहे हैं लिख देते हैं, आप लोग को तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा। चलिए प्रकाश का अगर परिवर्तन पूछे तो इस तरह से लिखिएगा, 1 नंबर भी नहीं काटेगा एग्जामिनर। जब प्रकाश के किरणें जब प्रकाश के किरणें किसी समांगी माध्यम से निकल कर अन्य वस्तु पर पड़ती है तब वे किरणें लिखें, तब वे किरणें या तो उस वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। बाबू हमारे साथ बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है? उस वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाते हैं या उस वस्तु के पार कर जाते हैं या उस वस्तु से टकराकर उस वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं। तो इस तरह प्रकाश के किरणों का अपने ही माध्यम में इस तरह प्रकाश के किरणों का अपने ही माध्यम में लौटने की घटना को
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश के किरणें किसी समांगी माध्यम, आपको अब समझ में आ रहा है समांगी माध्यम इससे पहले सर पढ़ाए थे, ताकि समांगी माध्यम कौन कौन है। तो जैसे में आपका हो गया पानी, हो गया कांच, हो गया, ये सभी क्या है, समांगी माध्यम है। ठीक है, क्या है, समांगी माध्यम है। जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से निकलकर अन्य वस्तु पर पड़ती है, तब वे किरणें या तो उस वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, या उस वस्तु को पार कर जाते हैं, या उस वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं। इस तरह प्रकाश के किरणों का अपने ही माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। एक मिनट, प्रकाश के जो परावर्तक सतह होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना समतल दर्पण का। यहाँ नोट लिख देते हैं, ठीक ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको हो सके तो ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल कर सके एग्जामिनर। क्या प्रकाश के परावर्तक सतह के रूप में, प्रकाश के परावर्तक सतह के रूप में, प्रकाश के परावर्तक सतह के रूप में क्या होता है, बोलिए। प्रकाश के परावर्तक सतह के रूप में उपयोग या प्रयोग, चाहे उपयोग लिखिए या प्रयोग लिखिए, प्रयोग किया जाता है। किसको बता सकते हैं आप? अगर याद हो तो बताइए, नहीं याद है तो टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि समतल दर्पण किसको कह रहे हैं, दर्पण भाई क्या होता है। आएंगे आगे की जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। सभी चीज के बारे में हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये एक मिनट और भी ध्यान दीजिए। ये तो हम अभी सामान्यतः आपको परावर्तक सतह के रूप में आपका समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है परावर्तक सतह जो होता है, चांदी होता है, ठीक ना। सब परावर्तक जो सबसे अच्छा परावर्तक सतह, अगर कोई पूछे सबसे अच्छा परावर्तक सतह, सबसे अच्छा परावर्तक सतह किसका होता है, तो आप लोग किसको बताइएगा, चांदी का बताइएगा, ठीक ना। और ये तो ऐसे तो प्रायः आपका उपयोग किया जाता है समतल दर्पण का ही, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दीपक क्लासेस वैशाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जैसा जो भी एस्पिरेंट है जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं 10th का, उनको हेल्प हो सके, इसलिए इस वीडियो को आप जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक है।